नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हम आपको ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर है नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं वो परेशान हो गए हैं क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का नॉर्थ कोरिया से क्या लेना देना है? किम जोंग उन क्यों परेशान हो गए हैं? उनकी टेंशन क्यों बढ़ गई है? आज इस रिपोर्ट में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी, उसके जो चीफ कमांडर हैं उनको तबाह किया, परिवार समेत उन्हें खत्म कर दिया। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो एक बयान देते हैं जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और तमाम दुनिया के दिग्गज देशों के नेताओं से आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए। और इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की जनता से भी कहते हैं कि इस्लामिक सत्ता के खिलाफ आपको आगे आना होगा, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। अब इन सब के बीच ईरान चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। और वैसे भी ईरान और इजराइल के बीच ये जो जंग चल रही है ना, इसे मदर ऑफ ऑल वॉर्स कहा जा रहा है, यानी सारे युद्ध की मां है ये। इस तरीके से इसको कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल वॉर्स। यानी ये युद्ध इतना भीषण होने वाला है कि ये दुनिया के कई देशों को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खींचेगा, ऐसा भी कहना है तमाम एक्सपर्ट्स का। ईरान ने बदला लेते हुए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। इजराइल की तरफ से तो आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी, एयरबेस को पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये शुरुआत है। अंत कब होगा, कैसे होगा, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा ये कि नॉर्थ कोरिया की टेंशन क्यों बढ़ गई है। वो तानाशाह जो अपने दम पर अपने देश को चलाता है, वो तानाशाह जो किसी की नहीं सुनता और इसीलिए उसको तानाशाह कहा जाता है, किम जोंग उन की मैं बात कर रही हूं। ये आदमी टेंशन में क्यों आ गया है, ये बड़ा सवाल है। खबर यह मिल रही है कि इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है तो नॉर्थ कोरिया ईरान के पक्ष में नजर आ रहा है और खबर यह मिल रही है कि उसे ऐसा अंदेशा है कि कहीं उस पर भी बात ना आ जाए, उसके देश पर भी बात ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक होशियार आदमी या एक समझदार आदमी आप किसे कहते हैं? जो मौके की नजाकत को, मौके की गंभीरता को समझ ले। जो जितना ज्यादा पावरफुल है आज दुनिया में उसकी इज्जत है। जिसके पास जितनी सैन्य ताकत है, जितनी ज्यादा सैन्य पावर है, उतना ज्यादा उसको सम्मान मिलता है पूरी दुनिया में। नॉर्थ कोरिया इसी चीज पर आगे चल रहा है और अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सैन्य ठिकानों पर जाकर या फिर जहां पर हथियार बनते हैं उन फैक्ट्रियों में जाकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जायजा ले रही हैं। और 2025 के शुरुआत के 6 महीनों में कितना काम हुआ है, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यह भी जाकर उन्होंने जायजा लिया है। और इसी के साथ गोला बारूद उत्पादन को लेकर बड़ा आदेश भी किम जोंग उन की तरफ से दिया गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। अपने देश की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने गोला बारूद उत्पादन को लेकर बड़ा आदेश दिया है और उत्तर कोरिया में जिस तरीके से यह हलचल तेज हुई है, माना जा रहा है कि वो भी युद्ध में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, दुनिया एक आधुनिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है जहां पर ताकतवर हथियार और ताकतवर हथियार वाला देश ही असली ताकत में होगा, ये सबके सामने आ गया है। और ऐसे में सरकारी मीडिया KCNA के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि किम ने अधिकारियों से कहा है कि जिस भी स्थिति में आप बम और गोला बना रहे हैं उस रफ्तार को और तेज कीजिए। बता दें, मेंटल प्रेसिंग और असेंबली यूनिट्स का निरीक्षण करने के लिए किम जोंग उन पहुंचते हैं। 2025 की पहली छमाही यानी शुरुआत के 6 महीनों में कितना काम किया गया है, गोला बारूद का प्रोडक्शन प्रोग्रेस क्या रहा है, इसको चेक करते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि आधुनिक युद्धों की जरूरतों के हिसाब से ताकतवर गोले बनाने हैं तो उत्पादन क्षमता में तुरंत इजाफा करना होगा। इसी के साथ किम जोंग उन ने यह भी कह दिया है, फैक्ट्रियों में आदमी नहीं है तो भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, यानी फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन यानी अनमैन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। हमें नए और ताकतवर गोले अगर बनाने हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाना होगा। इस तरीके से फैक्ट्रियों को डिजाइन किया जाए
कि कम से कम इंसानी दखल हो, मशीनें खुद से भी काम कर सके। आपको बताते चले, ये वही किम जोंग उन है जो अमेरिका को चेतावनी देते हैं, जो इजराइल को चेतावनी देते हैं और रूस के साथ अपनी दोस्ती का खुलकर इजहार भी करते हैं। दक्षिण कोरिया के मुद्दे पर अभी उत्तर कोरिया चुप है, किम जोंग उन चुप हैं, लेकिन इन सब के बीच हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमेशा रशिया का साथ देगा नॉर्थ कोरिया। यानी रशिया के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके लिए एक दोस्ती भरा संदेश किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजा गया था, और ऐसे वक्त में भेजा गया था जब रशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। बता दें, रूस का स्वतंत्रता दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है, और जिस तरीके से देश भर में जश्न का माहौल था, तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने या फिर किम जोंग उन ने एक मैसेज भेजा और ये बताने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं। यानी रशिया के साथ किम जोंग उन ने आने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब बात इजराइल की होगी तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि इजराइल से उनकी लड़ाई, या फिर ये कह लीजिए ये जो अस्तित्व की लड़ाई है या सुपर पावर बनने की रेस में ये दोनों देश आगे दौड़ रहे हैं। ऐसे में तानाशाह किम जोंग उन इजराइल के पक्ष में नहीं रहता है, और इसीलिए जब इजराइल और ईरान के बीच अटैक जैसी खबरें आई तो उसने ईरान का साथ देने का फैसला किया। हालांकि अगर रशिया की बात होगी तो वो रशिया के साथ जाएंगे, लेकिन जब इजराइल और ईरान की बात आई तो उन्होंने इजराइल का साथ छोड़ दिया। अब उन्हें डर है कि हो सकता है ये अटैक कहीं से कहीं पर भी हो सकता है, तो क्यों ना अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत किया जाए, क्यों ना अपने हथियारों को मजबूत किया जाए। और देखिए, हमने ये चीज देखी भी है। आप देखिए, फिलिस्तीन के केस में हमने देखा, यूक्रेन के केस में हमने देखा, भारत पाकिस्तान के केस में हमने देखा, जिसके पास ज्यादा सैन्य ताकत रही उसको ज्यादा दुनिया ने सलाम ठोका। हाँ, दुनिया के ऐसे कई देश हैं, जैसे अमेरिका इनमें सबसे आगे है, जो दूसरे देशों को लड़ाकर अपनी कमाई करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कमजोर देश के पास हथियार नहीं होंगे, पहले पैसा दिलाओ फिर वो हथियार खरीदेगा और ऐसे में उसका बिजनेस चलेगा। ये राजनीति करता है, कूटनीति करता है अमेरिका, और इसीलिए किम जोंग उन अमेरिका और ट्रंप को भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक बात है इजराइल और ईरान की, तो उन्होंने मुस्लिम देश ईरान का समर्थन करने का फैसला किया है, और इस बीच एक बड़ा आदेश उनकी तरफ से दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ये आदेश है कि वो अपनी सैन्य फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, हथियार फैक्ट्री में जा रहे हैं जहां पर सैनिकों के लिए सामान बनता है, हथियार बनते हैं, और वहां पर जाकर कह रहे हैं कि मशीनों से ज्यादा काम लीजिए। अगर आदमी वहां पर मौजूद नहीं है, पहली बात तो 24 घंटे काम होना चाहिए, और अगर फिर भी वहां पर लोग नहीं है तो भी काम रुकना नहीं चाहिए। प्रोडक्शन प्रोग्रेस क्या है सोचिए। खुद तानाशाह पहुंचकर फैक्ट्रियों का जायजा ले रहे हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने देश की स्थिति को देखकर आगे क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। फिलहाल किम जोंग उन जिस तरीके से ये बड़ा आदेश देते हुए नजर आए हैं, इसको लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।